अ वेरी मिक्स एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी इन द मार्केट। अब देखेंगे कल किस तरह से हम निफ्टी एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, आज कौन सा ट्रेड्स बना, कहाँ कहाँ पे ट्रेड एक्चुअली में बना था, और कल कैसे कैसे कौन सा लेवल्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हम शेयर करने वाले, ताकि हम रेडी रह पाए। अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो फिर ट्रेड करने का आपके पास कोई लेवल नहीं रहेगा और आप वहां पे ओवर ट्रेड करते फिरेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, बिकॉज बहुत इंटरेक्शन कम आते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल हमने शेयर करके रखा था, ये एक रेंज फॉलो हो रहा है, फ्लैट ओपन होगा तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ऊपर वाला इंबैलेंस है, यहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं और नहीं तो यहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसको भी, ये भी इनवैलिड हो गया, ये भी इनवैलिड हो गया, बिकॉज मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया। उसके बाद हमने शेयर किया था कि ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहां से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर में चेंजेस आया, स्नाइपर्स वगैरह में छोटा छोटा ट्रेड्स, और फिर हमने लाइव में यहाँ से एक छोटा ट्रेड पकड़ा। बाकी सारा दिन मार्केट साइडवेज ही था, छोटा छोटा ट्रेड्स, एक मिक्स एक्सपायरी, बस हो गया खत्म। अब कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में, मैं पहले बैंक निफ्टी बता देता हूं, उसके बाद हम निफ्टी प्लान करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में अब ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी फॉलो करेगा। याद रखिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी में एक छोटा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं बाइंग करना शुरू कर सकता हूं, या फिर मान के चलते आज का जो हाई है इसके ऊपर निकल जाएगा तो मैं बाई कर सकता हूं। इसका रीजन क्या है, मार्केट ने यहां पे जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन आ जाएगा, तो वो चीज हो सकता है। हालांकि वो ट्रेडिशनल होगा, मैं बाइंग कर सकता हूं, मतलब ये नहीं कि मैं फुल क्वांटिटी पे बाई करूंगा, बिकॉज आप लोगों को पता है मैं टॉप में बाइंग उतना क्वांटिटी से नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी से कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, मैं वेट करूंगा, प्राइस एक्शन आएगा तो ही मैं बाई करूंगा। अगर कैंडल क्लोज करके इस तरह का मान के चलते, कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर आके क्लोज कर रहा है, तो कन्वेक्शनल एक बुल ट्रैप है, मैं वहां पे शॉर्ट करके डे हाई का एसएल देके यहां तक का टारगेट रख के चलूंगा। इनकेस अगर मान के चलते क्लोज ही नहीं कर पाया और लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, तो मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा। नीचे के लिए भी मार्केट के पास ये पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है, ये पूरा जगह के पास, जगह पे मार्केट पे हडल नहीं है, तो ये जगह पे अगर गिरेगा तो वो एकदम फ्री फॉल की तरह ही गिर सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस वेट करूंगा। ये जो लेवल है, इसका जो लास्ट हडल वाला लेवल है, ये हमारे लिए बहुत वॉच जोन हो जाएगा। कौन सा लेवल हो जाएगा, लगभग लगभग 49 40, देखिए 43,000 का एक राउंड नंबर हो जाता है। ठीक है, 43,000 को ही मैं पकड़ के चलूंगा, बिकॉज यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रहा है वो 925 935 आ रहा है, लेकिन मैं हम थोड़ा अर्ली कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऑप्शन का मोमेंटम जल्दी मिल जाएगा। तो 50, माफ कीजिए 43 बोल रहा हूं 53,000, 43,000 तो मतलब कितने जमाने पहले का था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट स्लिप ऑफ टंग। 53,000, तो 53,000 के नीचे अगर मान के चलते कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आ रहा है, 53,000 के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दिया, 15-20 मिनट सस्टेन कर दिया, मेरा फुल ऑन सेल ऑन राइज आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, डे हाई का लिक्विडिटी पे सेल कर सकता हूँ, थोड़ा प्राइस एक्शन आ गया सेल कर सकता हूँ, रेंज आ गया सेल कर सकता हूँ, कोई भी मुझे मेरा मेथड मिल गया, स्नाइपर मिल गया, कुछ भी मिल गया, मैं सेल कर सकता हूँ। इनकेस 53,000 के नीचे मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन कर दिया धीरे धीरे धीरे। ठीक है, फ्लैट ओपन होके, ऐसा नहीं कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया फिर यहां पे ऐसा ऐसा कर रहा है, नहीं, फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे में। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट का सारा सिनेरियोस। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, 53,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है, सेल ऑन राइज मार्केट में देखूंगा, इसके ऊपर जब तक रहेगा, जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा, बाई नहीं करूंगा, तब तक के लिए मार्केट रेंज पे ही मैं प्लान करूंगा। ओके, अब गैप अप और गैप डाउन पे मैं कैसे ट्रेड करूंगा। इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, जस्ट लाइक टुडे, देखूंगा रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है कि नहीं, फिर आज का डे हाई तोड़ेगा, थोड़ा और मोमेंटम आ सकता है, वहां पे मैं थोड़ा क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। ये हो जाएगा गैप अप पे। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा। आज भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया था, इसलिए मैंने फर्स्ट हाफ में इग्नोर कर दिया, सेकंड हाफ में ट्रेड किया। कल भी इग्नोर कर दूंगा अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो। अच्छा, अब गैप डाउन पे, अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाता है तो यहाँ पे मिक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का इसका लिक्विडिटी मिलेगा लास्ट डे का, और ये मिडिल में वो फिर क्या कर सकता है, डिस्टर्बिंग कैंडल बना सकता है, दोनों तरफ का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि ना हो तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। जस्ट लाइक गैप अप में इग्नोर कर दूंगा, और अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर अच्छा खासा बियरिश कैंडल उसके नीचे निकलना चालू करेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्री फ्लो हो सकता है। क्यों फ्री फ्लो हो सकता है, अगर गैप डाउन ओपन हो गया और एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल आ गया और फिर उसके नीचे निकल के 2-3 मिनट सस्टेन करके धीरे धीरे निकल रहा है, तो यहाँ पे वो रुकने वाला, इसको रोकने वाला कोई है नहीं, वो डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बड़ा बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए हम रेडी रहेंगे। ठीक है, वेरएज डाटा कुछ और बोल रहा है। डाटा बोल रहा है कल की भी मार्केट बेयरिश साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है, बिकॉज एफआईआई का इतना बाइंग आया है, एचडीएफसी बैंक का अच्छा खासा इन्फ्लो आया है, साथ ही साथ कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। हमारे पास प्लान रेडी है, उस प्लान के वाइज हम ट्रेड करेंगे। ओके, अब निफ्टी का एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी
निफ्टी के पास भी कहीं ना कहीं ये लेवल से शॉर्ट करने का था, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपन होकर इसको वॉइड कर दिया। अब जब निफ्टी आज ये एरिया के आसपास था तब मैंने आप लोगों के साथ क्लियर बताया था इसके नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए। देखिए ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पाया, ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं जब मार्केट यहाँ पे था मैंने बताया ऊपर में इक्वल हाइज है, उसको ले भी लिया मार्केट ने, तो इक्वल हाइज भी ले लिया और कहीं ना कहीं ये लेवल के नीचे मार्केट क्लोज भी नहीं हो पाया है। ठीक है, इसका लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। तो ये लेवल जो होगा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लगभग लगभग हम मान के चलते हैं 24,250, 24,250, इसके नीचे कैंडल जब भी क्लोज करेगा तब मार्केट में एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन को ऊपर होता है, आज का हाई जैसे तोड़ेगा एक बार बाइंग बनता है, बिल्कुल बनता है। वाई एक बार बाइंग बनता है? बिकॉज मार्केट ये एरिया के आसपास अगर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो रेंज है, रेंज का फुल प्रोजेक्शन, जो मार्केट का रेंज था ना, जो मार्केट का जो मेजर रेंज था, ये जो रेंज था इसका फुल प्रोजेक्शन हो जाएगा तो हमें मजा आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर आज का हाई को तोड़ता है, कुछ क्वांटिटी वहां पे बाई किया जा सकता है, छोटा ही क्वांटिटी। टॉप में बाई करना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं छोटा क्वांटिटी बोल रहा हूं। कितना पॉइंट का बाकी है अभी भी, लगभग लगभग 60 से 70 पॉइंट, तो मैं छोटा क्वांटिटी देखूंगा। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, एफवीजीस पड़ा हुआ है, कहीं से भी घूम सकता है, मैं उल्टा वेट करूंगा जब तक 24250 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलते कल फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, साइडवेज रह गया, साइडवेज रह गया, सेकंड हाफ में पूरा ऊपर गया और आने वाले फ्राइडे से वो गिर गया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए मैं रेडी रहूंगा। ये एफवीजीस एरिया है, तो जब तक 24250 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक शॉर्ट होगा नहीं, तब तक मैं देखूंगा कोई लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह मिल जाता है मुझे, कोई मुझे मान के चलते रेंज बना दिया, अब तोड़ रहा है, अब मैं लिक्विडिटी ग्रैब पे देखूंगा, कोई इस तरह का कुछ स्मार्ट मनी मुझे मिल जाएगा, मैं यहां से एक बार ट्रेड कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन होता है मान के चलते 24,400 के आसपास, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग जो भी इसका मतलब एक रेंज का जो प्रोजेक्शन था वो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास और कोई भी इसका वो बाउंडनेस नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर गैप अप ओपन हुआ 24,400 के आसपास और मुझे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिला शॉर्ट साइड में, मैं डायरेक्टली शॉर्ट कर सकता हूँ। कोई बेयरिश कैंडल भी मुझे मिल गया, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। बुलिश कैंडल मिल गया तो मैं बाई तो कतई ही नहीं करूंगा, और फिर बुलिश कैंडल का लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा सेटअप हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है। इसके भी ऊपर गैप अप सेम प्लान ही रहेगा जब तक वो मतलब प्रॉफिट बुकिंग ही देखूंगा, अदरवाइज सेकंड हाफ में देखूंगा कुछ बनेगा तो। अच्छा, इनके साथ अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, 24250 के आसपास अगर ओपन होता है, जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्लोज होगा उसके नीचे निकलेगा तो ही मैं शॉर्ट कर सकता हूं, या स्मार्ट मनी को मैं देखूंगा, या फिर डे हाई का लिक्विडिटी में देख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, इनकेस इसके नीचे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, 24124 के आसपास एक क्लोजिंग प्राइस का इसको लिक्विडिटी मिलेगा प्रीवियस मतलब लास्ट डे का। तो कहीं ना कहीं ये एरिया से मुझे अगर बाइंग सेटअप मिलता है, मैं थोड़ा क्वांटिटी बाई करके फिर गैप फिलिंग का टारगेट ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। अगर इसके मिडिल में गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो डोजी टाइप का कैंडल आएगा तो बोथ साइड लिक्विडिटी हंटिंग मिलेगा, अदरवाइज सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा। मतलब बड़ा बड़ा गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है ना तो प्लान पूरा चौपट हो जाता है, वहां पे हमें फ्रेश प्लान करना पड़ता है। ठीक है, एक और चीज हो सकता है, बड़ा गैप अप ओपन होकर ही प्रेशर में आ गया तो फिर भी ठीक है, बड़ा गैप डाउन ओपन होकर ही प्रेशर में आ गया तो फिर भी ठीक है, किया जा सकता है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा गैप अप ओपन होकर ये रह जाता है मिडिल में, तो वहां पे प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फ्रेश लेवल निकल के नहीं आता, और वो भी अगर मार्केट टॉप के आसपास बने। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस और लेवल्स जो कल मैं देखूंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। इसके बाहर का कुछ आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड कंफर्टेबली, तो मैं भी नहीं चाहता हूं आप भी कोई भी प्लान के बिना ट्रेड कीजिए। क्या होता है ना, एक प्लान अगर रहता है, आप अगर सोच रहे हो यू आर गोइंग टू बाइंग फ्रॉम दिस लेवल, तो मार्केट यहां पे आएगा तो आप बाइंग किए, ठीक है। अगर आपके पास प्लान नहीं है और मार्केट यहां से चला गया, अरे फोमो हो गया, आप यहां पे ब्रेकआउट पे बाई कर लिए, फिर मार्केट आपके लेवल पे आया जो कि आपका प्लान होना चाहिए था, फिर गया, तो ये बीच में आपका बेकार में स्टॉप लॉस चला जाता है, ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाता है, फोमोज आता है, फेयर ऑफ लॉसेस आता है, ट्रेड नहीं पकड़ पाते, तो ये सारे चीजों का प्रॉब्लम आता है। हालांकि ये सारे चीज कोई सिखाता भी नहीं है, कहीं पे लिखा भी नहीं है, सब लोग बस आपको बता देंगे ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, फोमो से बचिए, ग्रेड मत कीजिए, फेयर मत कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, सेल्फ बिलीफ कीजिए, एनालिसिस पे बिलीव कीजिए, ये सारा चीजें बताता है। लेकिन ये कैसे करना है ये कोई नहीं बताता है। इसीलिए 14 जुलाई से हमारा लाइव बैच शुरू होने वाला है। 1 मंथ का 15 डे का ट्रेनिंग होगा, 15 ट्रेनिंग सेशंस हो गए,
पूरे 4.5 घंटे का ट्रेनिंग होगा, लगभग 60 घंटे का ऊपर का ट्रेनिंग है, ठीक है। एडवांस में जाएंगे, पहले 7 दिन साइकोलॉजिकल डेमोन्स को हम हराएंगे और उसके बाद के 7 दिन हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इम्बैलेंस 2 हो गया, ब्रेकिंग हो गया, आपका चेकर मेथड हो गया, ईएमए चेकिंग जो एक और मेथड होता है, मैं कोई गिमिक नाम ऐसे नहीं दिया हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया है तो मैंने कोई ऐसे कोई गिमिक नाम नहीं दिया हो, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बहुत एक गिमिक नाम डाल सकता हूँ, बट मैं आपको मेथड्स बताऊंगा जैसे मार्केट में वर्क करता है इंडियन स्टाइल में। तो ये सारे चीज लास्ट के 7 दिन में हम सीखेंगे। तो जो लोगों को भी इनरोल करना है आप जाइए, सीट बहुत जल्दी भर रहे हैं, 150 के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बिकॉज 150 लोगों के साथ ही मैं बैठ के जूम में लाइव फेस टू फेस क्लासेस करने वाला हूं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। एक और चीज, अगर आप बिल्कुल बेसिक हो तो इस पे एनरोल मत कीजिएगा, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग को बिल्कुल सीरियसली ले रहे हो तो ही एनरोल कीजिएगा, और ट्रेडिंग गीता 1.0 नहीं है तो पहले उसको देख के एनरोल कीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।